चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फादर इज़ एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोहित। बाप की उम्र 3 टाइम ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है बेटे से। 8 साल बाद उनकी उम्र जो है ना वो 2 हो जाएगी, यानी हाफ़ हो जाएगी, 2.5 ईयर्स हो जाएगी। और अब उसके 8 साल बाद जो है बेटे की एज, रोनित की एज क्या होगी, और ये पूछ रहे हैं उसकी एज 2 टाइम ज़्यादा होगी। अच्छा, ये कैलकुलेशन हुई है। रोनित की एज जो है वो एक्स ईयर है और उसके फादर की x + 3x, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा है तो 4x हो जाएगी। 4x + 8 8 साल बाद जो है ना उसकी 5/2 यानी 2.5 ईयर्स हो गई थी। 5/2 x + 8 थी, ठीक है। देन रेशियो जो है वो इसको कैलकुलेट करने से 8 आ जाएगी, x = 8 आ जाएगी। तो 8 को डबल जब कर देंगे यानी कि 8 साल बाद उसकी एज डबल थी ना अपने फादर की, तो देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 ईयर्स हो जाएगी। अब उनको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 टाइम ज़्यादा थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल नंबर? डी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते, वो चलते जाते हैं डिफरेंट डेसिमल्स के साथ। जैसे 3 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट्स तकरीबन वो 6 पॉइंट समथिंग आता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। दे कैन नॉट बी रिटन फ्रैक्शन, और इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते, यानी कि बाय में, डिवाइडिंग में भी लिख सकते। चॉइस डी हैज़ अप्रॉक्सीमेटिंग। चॉइस जो डी आंसर है वो सही है। अगर ए जो है वो एक ही नंबर जो रिपीट हो रहा है, लेकिन इरेशनल नंबर में एक नंबर रिपीट नहीं होता, डिफरेंट नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है। बी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में भी नहीं होता, और सी जो है वो ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म भी नहीं होता इरेशनल नंबर, ये रिपीट होता जाता है। तो डी का जो ऑप्शन है वो राइट है, यानी इरेशनल नंबर है। देव इज़ 46 ईयर्स ओल्ड टू इज़ एज ओल्ड एज राजीव। हाउ ओल्ड इज़ राजीव? अच्छा, हमने कहा देव की उम्र जो है ना वो 46 साल है और राजीव की उससे आधी है, तो ये तो सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। देव की एज 46 है, 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 का आंसर आ जाएगा। सी आंसर है इसका। ये नीचे कैलकुलेशन भी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने सिंपल भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमाना भी होता है, तो इस वजह से। The ratio of boys to girls at the dance was 3/4। अगर वहाँ पे 3/4 की रेशियो है लड़कियों की और लड़कों की, 3 गुना लड़के हैं और 4 गुना लड़कियाँ हैं। अगर लड़कियाँ 60 हैं तो लड़के कितने होंगे? लड़के ओब्वियसली 45 होंगे। हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, 3/4 = x डिवाइड बाय 60। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आ जाएगा, वरना हम इस तरह करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये भी हमारा आंसर जो है ना इस तरह भी आ सकता है। ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सॉल्व द प्रोपोर्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ईच अदर। देयर वर 45 बॉयज़, यानी कि वो भी आंसर राइट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब द नंबर 9? 9 को कौन सी टर्म डिस्क्राइब नहीं कर रही? प्राइम नंबर्स 9 के जो है ना डिस्क्राइब नहीं कर रही, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे जाएं या 1 के टेबल पे जाएं। अब जो 9 है वो 1 अपने टेबल पे भी जाता है, 1 के टेबल पे भी जाता है और 3 के टेबल पे जाता है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। इंटीगर्स में नंबर ये आएगा 9, उसके अलावा रियल नंबर्स में भी 9 आता है, होल नंबर्स में भी 9 आता है। प्राइम नंबर्स में 9 नहीं आता, क्योंकि प्राइम वाले वो नंबर होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं। दो उनके पास प्राइम नंबर्स 2 फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे 9 के पास 3 फैक्टर्स हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन फॉलोइंग पैटर्न। 320 को 2 से डिवाइड किया तो 160 आया, 160 को 2 से डिवाइड किया तो 80 आया, 80 को 2 से डिवाइड किया 40 आया, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि किस तरह आया, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। जस्ट उन्होंने आपका बेसिक मैथ्स, ऑब्वियसली बेसिक मैथ इज़ ओनली द मास्टर रूल, तो उन्होंने वही चेक किया। Max goes to gym every fourth day. Ellen's exercise routine is go every third day. Today is Monday and both Max and Ellen are at gym. What will the day of the week next they are both at the gym? उन्होंने कहा है जो मैक्स है वो तीसरे दिन जाता है, मैक्स जो है वो चौथे दिन जिम जाता है और एलन तीसरे दिन। आज पीर है और मैक्स और एलन दोनों जिम गए हुए हैं।
अब वो नेक्स्ट कौन सा दिन होगा जब वो दोनों इकट्ठे साथ जाएंगे, दैट इज़ डी। 1 वीक छोड़ के सेकेंड वीक में डी आंसर होगा, ऑप्शन डी का। Justin weighed 8 lb 12 oz when he was born. At his 2-week checkup, he gained 8 ounces. Which was his weight in pounds and ounces? अच्छा, उनके वेट के हिसाब से होंगे। ऑप्शन सी 9 lb 4 oz। अच्छा, there are 16 ounces in a pound। 16 ounces होते हैं एक पाउंड में। If Justin gained 8 ounces, अगर उन्होंने 8 ounces गेन किए हैं, ही विल बी 8 पाउंड एंड 20 ounces। तो वो 8 पाउंड और 20 ounces के होंगे, क्योंकि 8 होते हैं ना। तो द 20 ounces in 1 pound and 4 ounces, and this is to the 8 pounds to get 9 pounds and 4 ounces। तो तकरीबन 9 lb 9 pounds and 4 ounces। तो ये तकरीबन इसकी कैलकुलेशन के बाद 9 pounds and 4 ounces आ जाएगा। Sharon wants to make 25 half-cup serving of soup. How many ounces of soup does she need? Sharon ने 25 हाफ कप सर्विंग किए सूप के, और उसको कितने सूप के और चाहिए? 100 ounces। अच्छा, वो किस तरह? 1 cup is 8 ounces। एक कप में 8 ounces होते हैं। सो हाफ ऑफ कप इज़ 4 ounces। आधा कप जो होगा उसने 25 आधे आधे कप बनाए ना, वो 4 ounces के। मल्टीप्लाई 24 बाई 4, और अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। तो कितना होगा? 100 ounces। Audrey measured the width of her dining room in inches. It is 150 inches. How many feet wide is her dining room? अच्छा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेजर की अपनी जो विथ थी ना डाइनिंग रूम की इंचेस में, वो 150 इंचेस निकले। अब उसके फीट कितने हैं? 12.5 फीट। अब एक तकरीबन 12 इंचेस के 1 फीट होता है, तो हमने उस तरह करना है। दे आर 12 इंचेस इन अ फुट, डिवाइड 150 बाई 12। 150 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 12.5 फीट। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, एक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ।